सबसे पहले नंबर पे 12th छवि, स्पीच छवि। और भाई जो भी यहाँ पे बोलने के लिए विद्यार्थी आ रहा है, विद्यार्थी जो भी यहाँ पे बोलने के लिए आ रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अब आपको इतना याद रखना है कि बीच में बातचीत नहीं करनी। अगर आप बीच में बातचीत करोगे, वो यहाँ से बोल रहा है तो उसका मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि आप जब उसे सुनोगे नहीं, बातचीत करोगे, तो वो जो बोल रहा है उसको दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं सुन रहा, तो उसका मन अंदर से क्या हो जाता है, एकदम उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो कृपया बात ना करें, शांति से जो भी बोला जाए उसे सुने, ठीक है। तो आप इसमें शुरू करो। क्या ना दो तुम बंद कर जाऊंगा, निकालने के लोग है ना, रखना है कदम को आगे, रख पीछे खींचने के लोग है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचे दिखाने के लोग है ना, तू देख अपने अंदर की चिंगारी भड़का, जलने के लिए वो लोग है ना, प्यार करना है तो अपने से कर, नफरत करने के लोग है ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लोग है ना, तू कुछ करके दिखा, दुनिया में तालियां बजाने के लोग है ना। बहुत ही सुंदर स्पीच था कि अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ो, पीछे के लिए, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। लोग है ना का मतलब ये है कि अगर तुम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो तुम्हें गिराने वाले 50 मिल जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे। दूसरा है नेहा 12th स्पीच। बेटा पेन दो यार, तुम पे पेन। Good morning everyone. My name is Neha Paryan. My father name is Mr. Rakesh Paryan. My study in class 12th. Speech. आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा, बस तुम मेहनत करते रहो, बस तुम मेहनत करते रहो, एक दिन बुलंदियों पर तुम्हारा ही नाम होगा। थैंक यू। अब आगे है तीसरे नंबर पे मोनिका, इंट्रोडक्शन। Good morning all of you. My name is Monica Balaria. ए Good morning everyone. My name is Monica Balaria. My father name is Mr. Dhansing Balaria and my mother name is Mrs. Premlata Devi. My father is a farmer and my mother is a housewife. I studied in class 12th from Ankara Magadi. I live at Kyori. Thank you. इसके बाद अगला नंबर है राधिका, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लस थॉट्स। Good morning everyone. My name is Radhika Sharma. My father name is Mr. Suresh Sharma. My mother name is Mrs. Mamta Devi. I live at Penard. My father is a farmer. My mother is a homemaker. I study in class 12 from Ankuram Academy, Raja Kheda Road, Natara. My favorite subject is math. My hobbies are playing, studying and dancing and singing. Today I want to say something all of you. मैं आज आपको थॉट बताऊंगी। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, माँ बाप की सेवा करो तो जन्नत भी मिलेगी। परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ना थके हैं अभी पैर, ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं अभी पैर, ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का, अभी भी सफर जारी है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा थॉट था। इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और माँ बाप की सेवा कर, कहा सुनना है जो सुना बोल सकता कि जन्नत भी मिलेगी, लेकिन माँ बाप की सेवा तो कर ही ना चाहता कि अगर माँ बाप ने कछु 2-4 बातें अगर कह नहीं तो मोह के गत्ते और चल रहे हुए हैं। कहावत है ना, कथनी और करनी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कथनी और करनी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, बोल देने में और करने में। समझ में बात आ रही है कि ना? बोलने में और
करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम बोल तो देते हैं कि माँ बाप की सेवा करें, लेकिन यहाँ बैठे तुम बैठे एक ऐसा होते थे सवेरे मम्मी पापा के पास झुके आवत होए, इतनी भीड़ बैठी है दामे थे गिने चुने चाचे ही हाथ उठा रहा, बाकी है। तो भाई माँ बाप के पैर छूकर आओगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा और बुद्धि शुद्ध होगी। तो इन सारी चीजों ये कौन सीखेगा। और अब ऐसे ही ज्यादा और आगे बड़े उठ जाओगे तो फिर 5 हुए में हमें तो कम शर्म लगे रह, फिर जब तो ज्यादा शर्म लगेगी। ये तो यही टॉपिक तो होता है कि शर्म लगते 5 हुए मोह हट के जाए में शर्म ना लगती। तो अब इसके बाद आगे प्रमोद। Good morning, everyone. My name is Pramod Singh Kaneria. My father name is Mr. Ramchand Singh Kaneria. My mother name Anita Devi. मैं कुछ 2 लाइन कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों के ऊपर। कभी कंजूस कहा मेरे दोस्तों ने मुझे उन्होंने मुझे पैसे बचाते देखा है। मैं अपने घर को देखकर चलता हूँ साहब, मैंने अपने बाप को कमाते हुए देखा है। बहुत सही बात। लव कुश 10th। अरे Good morning, all of you. My name is Lavkush Sharma, class 10th in Lord Kishmo in Angram Academy. I want to say something. There are no guarantee of success, but there are one guarantee. If you work hard, so you will become a better person and do something in life. सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी, अगर आपने मेहनत की तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओ और जिंदगी में कुछ अच्छा कर लोगे। थैंक यू। बहुत सही बोला, लेकिन सफलता मिलेगी कब? जब मेहनत करोगे, और मेहनत हम करे ही ना चाहते कि पीछे ऐसा है। वो कवि दोहा सुना है कबीरदास जी को, एक क्या करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। अगर कोई चीज हम नहीं सीख पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो मंत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है अभ्यास। आजकल होता क्या है कि कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम सर से या कहीं किसी और से या गूगल पे या और कहीं भी ये सर्च करना चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्ट तरीका मिल जाए कि तुरंत समझ में बैठ जाए। लेकिन बेटा ऐसा शॉर्ट कछू ना देखो, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे अच्छे से तब तक वो चीज आपकी समझ में नहीं आएगी। जड़मती हो तो सुजान, यानी अभ्यास करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी क्या हो जाता है? सुजान। सुजान का मतलब चतुर बन जाता है। कैसे? जैसे आज से पहले जैसे कुआं हुआ करते थे तो कुआं पे क्या है कि पानी भरने के लिए लेज और एक बाल्टी, तो जब लेज को खींचा जाता था तो वो पत्थर पे आके इकट्ठी होती और फिर वहां से फिर अंदर जा रही नीचे। तो पत्थर पे आने जाने से क्या पड़ जाता था? उस रस्सी से निशान पड़ जाता था। ऐसे ही क्या है कि जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो अभ्यास करने से उसके दिमाग में जिस चीज का अभ्यास कर रहा है वो सारी चीजें उसके दिमाग में धीरे धीरे करके आ जाती। तो अगर आप कड़ी मेहनत और अभ्यास करते रहोगे आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे है विकास 10th। Good morning, all of you. My name is Vikas. My father name is Mr. Ramnath Singh, and my mother's name is Srimati Leela Devi. I want to say something thought. इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। बहुत उम्दा बोले भाई। मतलब ये सर्वदा सत्य है कि जब आदमी की खुद की गलती होती है उसे स्वीकार करना बड़ा ही कठिन होता है। वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, मतलब अनेकों प्रकार के बहाने देगा, तर्क देगा कि ये चीज थी इस वजह से ऐसा हो गया वो हो गया, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले, उसे सुधार ले, तो आगे बहस करने का मुद्दा ही ना बने। तो गलती भी, ये गलती स्वीकार करना भी एक सबसे बड़ा गुण है।
जब व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाता है तो उसके अंदर से धीरे धीरे सारी कमियां खत्म होने लगती हैं। अब आगे है रजत 10th। Good morning, all of you. My name is Rajat Sharma. My father name is Mr. Suresh Sharma. ममता देवी। मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहता हूँ। जीवन एक आईने की तरह होता है। यह तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराओगे। थैंक यू। सीधी सी बात है, जीवन आईने की तरह होता है, यह तभी मुस्कुराएगा जब आप मुस्कुराओगे। सीधी सी बात है कि अगर आपके सामने आईना कर दिया जाए तो अगर तुम जैसे वो कहते ना कि मुँह लंबो बना के शीशा के आगे आ जाओगे, मतलब मुँह फुलाए के, तो वो वैसे ही आपको चेहरा दिखाएगा। और अगर आप हंसते हुए खिलखिलाते हुए उसके सामने जाओगे तो आपको वैसा ही प्रतिबिंब दिखाएगा। तो आप शीशे के सामने जैसे जाओगे आपको वैसा ही दिखाएगा, उसमें अलग से नहीं आएगा, वो आप ही हो उसमें। जीवन आप नहीं है, चाहे आप उदास होके उस जिंदगी को निकाल लो या फिर खुश होके। वो बागेश्वर बाबा की एक वो क्लिप आई, सुनी होगी तुमने। मुस्कुराने से अच्छा आ सकता है तो तो जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। दुख और सुख इनका जोड़ा है, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। जैसे दिन और रात जैसे रात अभी है तो सबको पता है कि सुबह भी आएगी। ऐसे ही अगर जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, कोई कठिन परिस्थिति है तो उस समय अपने अंदर थोड़ा धैर्य और वो समय दें। समय के साथ वो परिस्थिति निकल जाएगी और आपके सामने अच्छे दिन भी आएंगे। कहावत है कि समय हर घाव को भर देता है। बस समय के हिसाब से चलते रहिए, समय के साथ साथ चलते रहिए।